नमस्कार। हिंदू जाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। सरकार के भरोसे बैठे रहने की बजाय यदि समाज के उच्च शिक्षित व संभ्रांत लोग आगे आ जाए तो समाज का उत्थान हो जाएगा, ऐसा मानना है हलबा समाज मैरिज ब्यूरो के संचालक भास्कर केदारे का। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलित समाज के विकास के लिए आरक्षण दिया था, परंतु आज दलित समाज के नौकरी पेशा लोग ही अपने समाज की अनदेखी करते हुए सिर्फ खुद का ही विकास कर रहे हैं, ऐसा कहना है हलबा समाज मैरिज ब्यूरो के संचालक भास्कर केदारे का। उनका मानना है कि सरकार के भरोसे बैठे रहने की बजाय यदि समाज में रहने वाले उच्च शिक्षित वो संभ्रांत लोग ही आगे आ जाए तो समाज का उत्थान हो जाएगा। बाबा साहब का उद्देश्य यही था कि रिजर्वेशन देने के बाद में ये समाज का विकास होना चाहिए, पर जिसको सर्विस लगी वो अपने फैमिली में सीमित रह गया, वो समाज भूल गए। बाबा साहब ने ये बोला था कि आरक्षण की जो धोरण है उसकी समीक्षा संसद में 10-10 साल के बाद की जाएगी और जब तक वो मागास समाज का विकास नहीं होता तब तक आरक्षण मिलते रहेगा। पर क्या वो आरक्षण मिलने से उसका महत्व कर्मचारी लोगों को नहीं मिला। एक आदिवासी को आरक्षण मिला, आदिवासी बोलो तो उनको दूरदृष्टिकोण नहीं है, तो वो अपने फैमिली में सीमित रह गए और दूसरों का देख के वो शादी में पैसा खर्चा करने लगा। वो सिर्फ अपना औरत, अपना पति, अपना पत्नी, अपने बेटे, अपनी गाड़ी, अपना बंगला और शादी में पैसा खर्चा करने का, तो समाज का विकास कहाँ होगा। बाबा साहब ने यही बोला कि मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। देश में आज बड़े पैमाने पर बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ते ही जा रही है। इसका कारण है केमिकल युक्त भोजन। इसलिए किसान दत्तक योजना यह संकल्पना हर संभ्रांत परिवार ने अमल में लाना चाहिए, ऐसा कहना है हलबा समाज मैरिज ब्यूरो के संचालक भास्कर केदारे का। भारत में आत्महत्या बहुत सारी हो रही, शेतकरी आत्महत्या हो रही। अभी हर घर में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर ये बीमारी हो रही है लोगों को। इसका मतलब यह है कि इसका कारण है कि अपन रोज पूरा केमिकल का अनाज खाते हैं, भाजी वाला खाते हैं, बच्चों को दूध केमिकल का पिलाते हैं, तो ये सब आत्महत्या रोकना चाहिए और अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मेरा ऐसा विचार है कि जो लोगों का पैसा है, जो श्रीमंत है, उन्होंने एक आधे शेतकरी को दत्तक लेके उसको 10-20 लाख देके उससे अच्छा अनाज पैदा करना चाहिए, अच्छा दूध पैदा करना चाहिए, जिससे उसके फैमिली का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आजकल बहुत सारे बीमा कंपनी आ रही है, वो बता रहे कि भाई तुमको पॉलिसी निकालो, तुमको मतलब बड़ी बीमारी होना है, कैंसर होना है, तो आप मरना ही मरना है। तो ये उसमें सब पैसा जा रहा है। बीमा कंपनी वालों ने सुद्धा इधर ख्याल देना चाहिए कि भाई कुछ अपना अच्छा मार्गदर्शन करे, इससे भारत का जो पैसा जा रहा है वो भी बच सकता है। आज गरीबों के पास पैसा नहीं है, उसका पैसा, बहुत सारा पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट पे जा रहा है। सरकार की भी बहुत सारी योजना है, पर ये बीमारी होना ही नहीं चाहिए आदमी को। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर ये बीमार होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हर आदमी ने अलर्ट होना चाहिए। ये कोई सब लोग बोलते हैं सरकार का काम है, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन अपना खुद का ये भी एक कर्तव्य बनता है हर आदमी का कि सरकार को सहयोग करे। बचपन से ही अपने पिता सदाशिव केदारे के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत भास्कर केदारे का मानना है कि समाज के लोग अपने लड़के लड़कियों की शादियों पर अनाप शनाप खर्चा करने की बजाय यदि वही पैसा समाज के उत्थान के लिए खर्च करते हैं तो इससे समाज के गरीब तबके के लोगों का भी आपो आप विकास हो जाएगा। आजकल हर आदमी लड़के शादी में 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा करते हैं। सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्जा लाके पेमेंट करती है डेवलपमेंट के नाम से, पर डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। तो कर्मचारी वर्गों का काम है कि अपन कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाहिए, हॉल्स बनाना चाहिए, बैंक खोलना चाहिए, कुछ खुद खेती भी लेना चाहिए। आज एक उदाहरण दिया, 100 लोग इकट्ठा अगर हो गए और 1-1 लाख जी तुम्हारे 1 करोड़ जमा हो जाएंगे, 2 लाख या 2 करोड़ जमा हो जाएंगे,
5 लाख देंगे, 5 करोड़ जमा हो जाएंगे। वैसे भी अभी शादी में 10-10, 20 लाख रुपए खर्चा करते हैं और वो तो अनुत्पादक पैसे, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए आज तुम 1 करोड़ की भी खेती है तो 5-10 साल बाद 10 करोड़ 20 करोड़ की हो जाएंगी। और वहाँ जो बेरोजगार लड़के हैं, गोट फार्म, फिश प्लांट, गाय भैंसी का दूध, कुक्कुट पालन, ऐसे उद्योग धंधे कर सकते हैं। भविष्य में लोग वहाँ कारखाने फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। आजकल सिटी की हवा खराब हो गई है, नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली की हवा खराब होने से वो लोग वहाँ भी जा सकते हैं, फार्म हाउस जैसे बना सकते हैं। लोगों ने हाईवे प्लॉट्स लेके होटल्स वगैरह डाल सकते हैं, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, अभी चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। बड़े शहर में जो मागास लोग हैं, एसटी, जैसे हमारे हल्बा समाज के, तो उनका हॉस्टल को नंबर नहीं लगता है, वैलिडिटी नहीं रहने की वजह से, तो खुद अपने बच्चों को हॉस्टल भी बना सकते हैं। आजकल बौद्ध समाज, बौद्ध विहार जो वहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ बौद्ध समाज के लोग गेहूँ, तांदूळ, तेल के पिप्पे वहाँ सप्लाई करते हैं। वहाँ लाइब्रेरीज है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। बाकी जो श्रीमंत लोग हैं उनके तो हर फैसिलिटी रहती है। लोग जो मागास समाज है, हल्बा समाज है, बाकी समाज है, उनके बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं, तो समाज के लोगों ने इधर ध्यान देना चाहिए। आज समाज के लोगों का इधर ध्यान ही नहीं है, बस अपना लड़का और अपनी बेटी शादी में पैसा खर्चा करो, इतना ही वो उनको समझता है और इससे देश आगे नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद भास्कर केदारे समाज सेवा से लगाव रखते हुए उन्होंने अब तक हल्बा समाज के लिए 25 बार वर वधु परिचय सम्मेलन भी अब तक आयोजित किए हैं। लोगों ने नौकरी भी तैयार करना चाहिए। पहले तो क्या 50 रुपये फॉर्म भरो तो सर्विस मिल जाती थी, अभी 50 लाख देने के बाद में सर्विस नहीं मिलती। वैसा लड़कियों की भी अभी 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करो या मैगजीन तो लड़की मिल जाती थी। अभी लड़कियां भी समाज के अंदर से पूरी कम हो गई है। जैसा पहले गर्भ, जैसे लड़की हो गई तो उसको पेट में मार डालते थे, तो आज वो उसकी दिक्कत आ रही है। लड़के अभी, पहले लड़कियां सुसाइड करते थे, अभी लड़के सुसाइड कर रहे हैं। अभी तो 3-4 घटना भी हो गई कि लड़कों ने सुसाइड किया है। ये जो पर पैसा श्रीमंत लोग अपनी श्रीमंती दिखाते, कितनी अच्छी शादी किया, कितनी अच्छी शादी की, पर शादी में 4-5-10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में भी वो लेबर वर्ग तैयार कर रहे हैं। आके आ रही कैटरस, बर्तन भाजने वाली औरतें, तो लेबर ही तैयार कर रहे, तो अपन कुछ मालक भी तैयार कर सकते हैं। वो शादी में जैसा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसमें से अपन समाज को आगे ला सकते हैं। जो सर्विस वाला आदमी, नौकरी वाला, उसको भी पता नहीं कि अपने को रिजर्वेशन जो मिला है, पगार मिला है, समाज के डेवलपमेंट के लिए मिला है, उसके रिश्तेदार के डेवलपमेंट के लिए मिला है। और वो रिश्तेदार को भी पता नहीं है कि भाई ये मेरा भाई जो है क्या सर्विस में पैसा खर्चा कर रहा है, ऑर्डर जो मेरा पैसा है वो उसका पैसा है। पर उसको क्या है, शादी में 3-4 दिन खाना पीना बुलाते हैं, उसके भाई को, बहन को एक आधी साड़ी दे देते थे, भांजा को एक आधा कपड़ा दे देते थे, जवाई को एक आधा टावल दे देते थे, उसमें वो खुश रह जाता है। मतलब दोनों को पता नहीं, कर्मचारी को पता नहीं है और लोगों को भी पता, उसके रिश्तेदार को भी पता नहीं है कि ये जो रिजर्वेशन मिला है, जो पगार मिल रहा है, वो हमारा खुद का है, डेवलपमेंट के लिए मिला है। ये दोनों पार्टी को पता नहीं है। जैसा एक आधा लेबर जो आदमी है वो कोई बोझ ढोता है, तो कर्मचारी सुद्धा एक हमाल है, एक मध्यस्थ है, सरकार और लोगों के बीच का मध्यस्थ है। सरकार का पैसा लोगों तक पहुंचने का वो काम करता है। सरकार ने पगार दिया तो मार्केट में जाता है, माल खरीदी करता है, तो ये पैसा जाता है अर्थव्यवस्था में। पैसा जैसे मार्केट में जाता है तो अर्थव्यवस्था में पैसा घूमते रहता है। और ऑफिस में भी वही है कि भाई जितना काम सरकार बताएंगे उतना ही करते, सांग पाटला कुठे अंग ढालो, ऐसी कर्मचारी की अवस्था इस भूमि में काम करता है। ऑफिस में भी खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है और सब जब समाज के अंदर में भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। हर महीने 50,000 1 लाख का तनख्वाह लेता है, परिवार के ऊपर खर्चा करता है और लेबर वर्ग का बहुत बड़ा तनख्वाह, बहुत बड़ा वर्ग तैयार करता है, समुदाय तैयार कर। इसका स्पष्ट मतलब है कि ये हल्बा समाज जो कर्मचारी है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। आम्बेडकर जी ने आरक्षण तो दिया और बाबा साहब ने वही बोला कि मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और राज्य घटना स्पष्ट लिखा है कि वो आरक्षण की धोरण की समीक्षा संसद में 10-10 साल होना चाहिए। जब तक डेवलपमेंट नहीं होता समाज का तब तक मिलना चाहिए। पर अभी तक वो कर्मचारी या लोगों को उसका मतलब नहीं समझ रहा है। भारत जो है अभी
अभी तक विकसनशील अवस्था में है, विकासशील अवस्था में नहीं गया अभी। तो ये सब लोगों ने अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत है। आजकल सब लोग, राजकीय लोग, जो आदिवासी नेता हैं, सिर्फ मोर्चा निकालते हैं, आमरण उपोषण करते हैं, धरने आंदोलन करते हैं। उनको भी पता नहीं दिमाग का है या नहीं। आदिवासी लोग, आदिवासी नेता मंडली, आदिवासी लोग बोलते हैं कि बस हमारे ऊपर अन्याय हुआ बोलते हैं। अभी तक मुझे ये बताओ, अन्याय कहाँ हुआ तुम्हारे ऊपर में? तुमको गवर्नमेंट 1 लाख पगार दे रही है, रिटायरमेंट का 40-50 लाख रुपए दे रहे हैं, 25,000 पेंशन दे रहे हैं, कहाँ अन्याय होगा? बाकी समाज को तो वो भी नहीं मिलता ना। इसका भी आदिवासी जो नेता मंडली है, लोग है, उन्हें उस पर विचार करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।